आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं अपने भोलुआ के बारे में। भोलुआ कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। जिला विद्यालय निरीक्षक अम्बेडकर नगर गिरीश कुमार सिंह के बारे में बता रहा हूँ, जिसको मैं अक्सर भोलुआ कह के पुकारता हूँ। तो उसके बारे में बताता हूँ कि उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है, सत्यपाल सिंह नाम है। तो एक्सीडेंटली वो अपने पिता के पैसों के जोर पे बिल्डर का काम करने लगे। हालांकि उनकी हैसियत नहीं थी, पढ़ाई छोड़ के तुरंत बिल्डर, लाखों करोड़ों का काम ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर पिता किसी बड़े पद पे हो, वो चोरकट हो, वो पैसा चुरा चुरा के दे, तो आदमी बिल्डर बन सकता है। तो सत्यपाल सिंह के बारे में बात करेंगे, जिसमें उसने एक महिला को अपना जाल में फंसाया, उसके बाद सगाई भी कर ली। उसमें ये भोलुआ भी था, गिरीश कुमार सिंह, इसकी पत्नी पंकजा सिंह और सब थे। सगाई वगाई सब हुई। उसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया। 5 करोड़ रुपया दहेज मांग रहा था और शायद एबॉर्शन भी करवाया, पिस्टल दिखाया और कहा तुम्हारा फोटो वायरल कर देंगे। ये सब हुआ घटना। फिर उस महिला ने लखनऊ सुशांत गोल्ड सिटी थाने में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है, जिसमें सत्यपाल सिंह गिरीश कुमार सिंह का लड़का और जितेंद्र कुमार सिंह कोई गिरीश कुमार का रिश्तेदार है, दोनों आरोपी बनाए गए हैं। तो इसी के बारे में पूरी घटनाक्रम शुरू से मैं बताता हूँ। गिरीश कुमार सिंह ने अपने लड़के को फाइनेंस करके लखनऊ में स्टेबल कराने के लिए वो बिल्डर लाइन में दिया पैसा वैसा कुछ कि वो बिल्डिंग का काम करे। फिर उसने बिल्डिंग का काम शुरू भी किया और काम अच्छा चल रहा था। हुआ ये कि जब भी बिल्डिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बिल्डिंग बेचना बड़ी बात है। तो जिसका बाप DIS हो तो उसके अंडर में बहुत से मास्टर होते हैं, मास्टरों को तनख्वाह मिलती है, उनको लोन आसानी से मिल जाता है। तो जहाँ जहाँ ये DIS रहता था गिरीश कुमार सिंह, वहाँ वहाँ टीचरों को इम्प्रेस करके या जो भी दबाव वबाव डाल के लखनऊ में अपने बेटे की बिल्डिंग या जो भी रो हाउस रहता था उसमें प्लाट उलाट दिलाने का काम करता था। तो उसका सब काम हो जाता था सक्सेस, बहुत अच्छे से। इसका पाला बीच में पड़ा मुझसे, तो मैंने कई बार इसको बताया कि ये चोरी चकारी का काम मत कर, लेकिन ये माने नहीं, क्योंकि इसके मुंह तो पैसा लग गया था। तो इसे मेरा तरीका नहीं पता था। अब जैसे मेवा लाल वलाल जो इसको बताते, वही शाहिद मुनीर के बारे में जानता था कि इनको कुछ आता नहीं या कुछ नहीं। मैंने इसको एक बार फ़ोन पे बात हुई थी, तो मैंने समझाया था कि तू जिस पद पे, वो मेरे लिए कोई बड़ा पद नहीं है। लेकिन अब भाई उसको पता ही नहीं था, तो चलो ठीक है, लड़ गया। इसका मैंने फिर किया, ये इसका लड़का जो भी बिल्डिंग बनाता था उसको मैं शिकायत करके रुकवा देता था, क्योंकि इलीगल रहता था। ऐसे इसने वेदांता आश्रम के पीछे 1200 स्क्वायर फीट का 16 रो हाउस बनवाया था, जिसपे इसने नक्शा पास नहीं कराया था। तो LDA से शिकायत करके उसको मैंने सील करवा दिया। इसके और 2-3 प्रोजेक्ट है, 48 रो हाउस का प्रोजेक्ट है, उस पर भी शिकायत चल रही है। बाकी इसकी जांच अलग से होगी। तो मामला क्या फंसा, ये बिल्डिंग का काम करता था, ज़मीन प्लाट बेचता था। तो उसी प्लाट वाले काम में कोई महिला से इसकी मुलाकात हुई। वो महिला बेचारी थी, वो प्लाट खरीदने के चक्कर में आई, इससे मिली। तो ये दोनों आपस में बातचीत करने लगे। तो उससे फिर इसने अपना नज़दीकी बढ़ाई और कहा कि हम लोग शादी कर लेंगे। फिर शादी का उसने मामला आगे भी बढ़ाया। गिरीश कुमार सिंह, इनकी पत्नी पंकजा और सब रिश्तेदार मिले भी। उनके यहाँ से ये लोग को सौगात वौगात जो मिलती है शादी ब्याह में, जब तय होता है तो कुछ गिफ्ट दिया जाता है, वो सब गिरीश कुमार सिंह पाए और ले आए। अब महिला कहने लगी शादी करने के लिए, तो बोले थोड़ा टाइम दे दीजिए, टाइम दे दीजिए। इसी बीच वो महिला प्रेग्नेंट हो गई थी। तो जब उसने कहा कि अब तो शादी कर लीजिए, तो बोले नहीं, अभी तो इसको हम लोग एबॉर्शन करवा लेते हैं, बाद में शादी करेंगे, क्योंकि अभी मैं स्टेबल नहीं हो पाया अच्छे से और पिताजी किसी काम में बिजी हैं। तो उसमें महिला ने बताया कि उसमें गिरीश कुमार सिंह, उनकी पत्नी, परिवार वाले और सत्यपाल सिंह, सबकी दबाव से मैंने वो एबॉर्शन करवाया था। ये उसने तहरीर में लिखवाया है। उसके बाद एबॉर्शन हो गया। फिर अब उसने दबाव डालना शुरू किया कि अब हमको शादी करनी चाहिए। 2023 की बात है, अब 25 आ गया है। तो सत्यपाल सिंह ने कहा ठीक, हम शादी कर लेंगे। लेकिन बीच में एक दिन उसने उसको बुलाया और अपनी कार में बैठा के पिस्टल दिखा के उसको धमकी दी कि अगर तुमने किसी से बताया या कुछ किया तो हम तुम्हारे बहुत से फोटो हैं, नंगे वीडियो वगैरह, इसको वायरल कर देंगे। लड़की ने बताया कि फिर शादी किस कंडीशन पे हो पाएगी भाई। आप लोग दहेज जो मांगते हैं, कहते हैं हम लोग बड़े लोग हैं, 5 करोड़ रुपया दहेज चाहिए, एक लग्जरी गाड़ी चाहिए। ऐसा तो पहले बातचीत हुई नहीं थी जब दोनों फैमिली मिली थी। और हमारी कुल वैल्यूएशन ही उतनी है, अगर पूरा तुम्हें दे देंगे, हमारे माँ बाप कैसे किस में रहेंगे। वो सब करके जब पता चला, इसको शादी नहीं करनी थी, मजा मारने के लिए किया था, जैसा बाप वैसा बेटा। तो ना शादी ना करने के लिए उस लड़की की हैसियत से ज़्यादा जहेज मांग लिया और लग्जरी गाड़ी मांग ली। अगर वो नहीं दे पाओगे तो भाई हम नहीं करेंगे, हमारे पिताजी बड़े रेपुटेड पद पे हैं, ऐसा वैसा कह के उसने टाल मटोल किया। लेकिन बात आगे बढ़ गई। अब उस लड़की ने 25 मार्च को शायद सुशांत गोल्ड सिटी थाने में जाके FIR दर्ज करा दी।
एफआईआर दर्ज कर ली, पुलिस ने विवेचना चालू कर दी। वो साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ने भी बताया कि मामला सही है और हम लोग इस पर विवेचना कर रहे हैं। अखबारों में छप गया, अमर उजाला है, मैं लगा देता हूँ, अमर उजाला है और कई अखबार में पूरी इसकी डिटेल छपी, इसके लड़के का फोटो भी छपा। पिताजी का फोटो अभी नहीं छपा है, वो मैं दूंगा बाद में, जब पूरा खबर आएगी तो इसके बाद गिरीश कुमार सिंह की भी फोटो छपेगी, तब वो जाके पूरा डिटेल हो पाएगा कि ये परिवार कैसा है। और यहाँ अम्बेडकर ने बड़ा इज्जतदार अपने आप को बताता है, जबकि है बड़ा नीच। मैं तो पहले दिन से इसको कहता हूँ, क्योंकि मेरे इज्जत देने का थोड़ा तरीका है। अगर आदमी ईमानदार है तो कितने छोटे पद पे हो, वो उसको मैं उसकी उम्र के हिसाब से, पद के हिसाब से, उम्र के हिसाब से बाबा, काका, चाचा बुलाता हूँ। अगर वो चोर है तो फिर उसका पद कितना बड़ा, उम्र कितनी बड़ी, उसको सीधे चोरकट कहता हूँ। तो ऐसे चोरकट ये भी है थोड़ा, मैंने इसको भोलुआ कह के चोरकट कहा था। बाकी इसके बहुत से प्रूफ हैं और मैं भविष्य में लगाऊंगा कि इसने किस चीज़ों पे कितना कितना पैसा लिया है और कितने लाख करोड़ रुपया लिया है। ऐसे बहुत से वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसके लड़के की करतूत का बनाना था। आगे एक वीडियो और बनाऊंगा, इसके लड़के ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी वहाँ बनाई है, कौन कौन सी बिल्डिंग का काम किया है, उसमें हमारे जिले के कौन कौन से टीचर जाके ज़मीन, प्लाट और रो हाउस खरीदे हैं, उनकी भी डिटेल बताऊंगा। और इसने कहाँ कहाँ से फाइनेंस किया। बाकी उसके कंपनी पे कि जिस दिन जांच लगा दूंगा ना, सारा 90-90 हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा उसका। बाकी आगे की खबर ये है, एफआईआर होने के बाद बाप पुत सब दौड़ रहे हैं, रिश्तेदार दौड़ रहे हैं, समझौता कर लो, लेकिन समझौता हो नहीं रहा है। वजह ये है कि लड़की बदनामी भी हो गई है और ये लोग जो 5 करोड़ रुपया लग्जरी गाड़ी मांगे थे, वो उसने कहा कि समझौता उसी शर्त में मांगा है। लेकिन उड़ते उड़ते खबर आई है, क्योंकि पुलिस वाले भी समझौता कराने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो बाद में पुलिस वाले भी बैक हो गए कि जाने दो यार, वो जो मांग रहे हैं ये किडनी वगैरह बेच के भी नहीं दे पाएगा। इसका बाप माना कि चोर है, लेकिन 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया महीना चोरी करता है, इतना करोड़ थोड़ी ना एक बार में मिलेगा। तो इसलिए समझौता नहीं हो पा रहा और ना होगा। तो अच्छी खबर ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और बाप का किया, बेटे की खून में आया और बेटे ने जो असर दिखाया वो सब बाप बेटा पूरे परिवार रिश्तेदार को लेके जाएगा। तो ये इंतज़ार करिए, इसके बारे में और डिटेल वीडियो में बनाऊंगा।